नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं उहापो पे और बहुत सारे कैंसर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म्स पे। और मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। मेरे साथ हैं डॉक्टर भरत भोसले जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, बड़ी जानी मानी हस्ती हैं मुंबई में। और डॉक्टर साहब से हम एक विशिष्ट काइंड ऑफ मिथ की बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। जब हम कैंसर की बात करते हैं ना, तो कैंसर में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं, बड़े सारे मिथ्स हैं। लोग ये नहीं खाओ, और एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पे भी किसी की फैमिली में जब कैंसर होता है तो हर आदमी जो है एक एडवाइज़र बन जाता है। उसको पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन ज्ञान देने जरूर आता है, वो भी फ्री का, बिना मांगे। एक ज्ञान जो अनसॉलिसिटेड लोग देते हैं वो ये है कि बायोप्सी कराने से ट्यूमर फैल जाता है या कैंसर फैल जाता है। ये कितना सत्य है? सो गुड क्वेश्चन। आई वुड से लंग कैंसर की बात करें या कोई भी कैंसर की बात करें, बहुत सारे मिथ होते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट मिथ है। और पेशेंट और उनके रिश्तेदार, और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग सपोर्ट के लिए आते हैं, अच्छी बात है, सब लोगों ने सपोर्ट के लिए आना होता है, बट वो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए आना चाहिए। जब आपको किसी के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में किसी को ज्ञान देना गलत है। और बायोप्सी से कैंसर बढ़ जाता है, आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि बायोप्सी, वो कोई भी कैंसर हो या लंग कैंसर हो, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, बायोप्सी ऑफ एनी कैंसर और लंग कैंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ दैट कैंसर। करेक्ट। जैसे कि लंग कैंसर में बायोप्सी इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आजकल पेट स्कैन बहुत कॉमन हो गया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बायोप्सी के पहले पेट स्कैन करके लोग आते हैं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, मैं हिंदी में इसको जी एक्सप्लेन करता हूँ। कोई बंदा अगर आपके पास पेट स्कैन लेके आया और सपोज लंग में कुछ दिख रहा है और कहीं कुछ दिख रहा है, और ऐसे लाइव एग्जांपल मेरे साथ हुआ है, उस पेशेंट को डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते लंग कैंसर है। प्रोबेबली, कदाचित या पॉसिबिलिटी है ये लंग कैंसर हो सकता है। वो टीबी भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का इंपॉर्टेंट लंग का प्रॉब्लम ट्यूबरक्लोसिस है। लंग कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, बट ट्यूबरक्लोसिस अभी भी है बिग चैलेंज। एंड समटाइम इसके कंप्लेंट जो रहते हैं, कॉफ, खून आना, बलगम निकलना, लंग कैंसर ट्यूबरक्लोसिस के सेम रहते हैं। सो व्हाई बायोप्सी इज इंपॉर्टेंट इन लंग कैंसर इज confirmation of the diagnosis. Correct. Because in the past I have sent rare occasions patients who have labeled as lung cancer and they had tuberculosis and we suspected it, biopsied it and it was tuberculosis. So किसी को अगर लंग कैंसर लेबल करना है और उसका बायोप्सी नहीं है तो उसका काउंसलिंग का शुरुआत नहीं करना चाहिए that you have a cancer, because to tell someone that you have cancer is the biggest thing. Correct. You are changing somebody, जिंदगी बदल जाती है, right? आप किसी की जिंदगी बदल रहे हो। Yes, yes. And that is why it's a big responsible thing. हम बहुत पढ़ाई करते हैं तो हम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब किसी के साथ बात करते हैं, किसी मरीज को बताते हैं आपको कैंसर है। आप सोचिए उसके मन पे, उसके फैमिली पे क्या बीतती होगी। करेक्ट। सो बायोप्सी इज रिक्वायर्ड 100%, 200%, 1000%। जब तक बायोप्सी का रिजल्ट हाथ में नहीं है, पेशेंट को सामने बैठ के आपको कैंसर है ये बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। करेक्ट। आपको कैंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए बायोप्सी जरूरी है जी। उसके बाद लंग कैंसर में आज का जो ट्रीटमेंट है, अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज में ज़्यादा पाया जाता है। आज के ट्रीटमेंट आप जो डिस्कस हो रहा है ये इंटरव्यू में, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बायोप्सी करने के बाद जो टिश्यू मिलता है उसका पहला स्टेज होता है उसको कंफर्म करना। दूसरी चीज़ होता है कौन से टाइप का कैंसर है। तीसरी चीज़ उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके जो डिफरेंट टारगेट जो ढूंढते हैं उसके अगेंस्ट फॉर्चुनेटली आज सो मेनी टारगेटेड थेरेपीज आर अवेलेबल विच हैव एक्चुअली चेंज द नो इम्पैक्ट। पहले तो ये पेशेंट्स 1 साल भी नहीं जीते थे, आजकल 10 साल, उससे भी कई गुना ज़्यादा, मतलब 50% तक पेशेंट में कुछ ना कुछ टारगेट मिलता है और उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सुपर। सो ये इंपॉर्टेंस है कि बायोप्सी जरूरी है और क्यों जरूरी है। करेक्ट। डॉक्टर साहब, जो एक मैंने ना किसी को पूछा था कि कोई, आप तो जानते हैं कि हमारा एनजीओ और बहुत सारे लोग आते हैं। Yes, you have been doing fantastic job. Thank you. And keep it up. थैंक यू। सो एक जो पेशेंट है उसका एक हाइपोथेसिस था, मतलब उसको किसी ने बताया था, मतलब ये जो मिथ मैंने आपको पूछा था वो वहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ था। तो बोलते हैं कि नहीं, वो ट्यूमर जो होता है उसमें जब वो नीडल डालते हैं तो उसके बाद वो फट जाता है और वो फैल जाता है।
तो ये मतलब कितना सत्य है ये? सो अभी देखो हम तो इसके बियॉन्ड रह गए थे जी। आपने अभी कुछ सेशंस में सुना होगा लिक्विड बायोप्सी। करेक्ट। व्हाट इज लिक्विड बायोप्सी? लिक्विड बायोप्सी मतलब ट्यूमर तो है वहीं पे, अगर 2 सेंटीमीटर का भी ट्यूमर है, 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, वो ट्यूमर सेल्स या डीएनए शेड करता है। सो वी ट्राई टू टेक द ब्लड आल्सो, बट इसके लिए कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस जरूरी है। ये खाली म्यूटेशंस के लिए, मतलब एट अ टाइम ट्यूमर एक जगह भी हो लेकिन डिसेमिनेशन शुरू रहता है। ओके। नाउ लंग कैंसर तो 85% केसेस में स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही रहता है जी। वाई वी नीड बायोप्सी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंफर्मेशन वो कुछ और भी हो सकता है। करेक्ट। बायोप्सी तो चाहिए। अभी जब नीडल अंदर जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फैलने के कॉम्प्लिकेशन नहीं, नीडल लग पेन हो सकता है। आप लंग के अंदर जाते हो 1% में कभी कभी न्यूमोथोरैक्स के कॉम्प्लिकेशन, बट ये सब चीज़ें एक्सपर्ट डॉक्टर के पास कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके ही ये सब एडवाइस लेना है। वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके ही करे, ट्रेंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास ही करे। जो टिश्यू निकलता है वो इतनी मशक्कत के बाद निकलता है, दैट शुड गो टू अ राइट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट, देन शुड गो टू अ मॉलिकुलर पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि ये प्रीशियस है। बराबर। लंग के अंदर जगह बहुत कम रहती है, नीडल के अंदर जाने की, तो टिश्यू भी कम मिलता है। अब ट्यूमर में आप जो बोल रहे हैं कि अंदर जाएगा और फैलेगा, ये बिल्कुल ही मिलता है, इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं वो क्या है तो आप ट्रीट कैसे करोगे? राइट राइट, है ना। और एक तो जो करने वाले लोग हैं हाईली स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनको सो प्रिसीजन रहता है इसमें। आप टू द पॉइंट। अभी ट्यूमर में भी क्या रहता है कि ट्यूमर सपोज देयर आर 100 सेल्स, जस्ट अज्यूम दैट ट्यूमर इज कंपोज ऑफ 100 सेल्स फॉर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो ट्यूमर का राइट साइड का एरिया कुछ अलग तरीके से डिफरेंशिएट होता है, लेफ्ट साइड का एरिया कुछ अलग तरीके से डिफरेंशिएट होता है। मतलब 25% सेल कुछ अलग तरीके से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, 25% अलग म्यूटेशंस दिखा रहे हैं। तो बायोप्सी का ये प्रॉब्लम है, आप एक एरिया को हिट कर रहे हो। अभी इसलिए नई नई तकनीकें आ रही है, लिक्विड बायोप्सी दैट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज 100 सेल्स इन द ब्लड। बट डायग्नोसिस के लिए अभी भी कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी लेना उतना ही जरूरी है। लिक्विड बायोप्सी कैन नॉट रिप्लेस टिश्यू बायोप्सी। ओके, टिश्यू बायोप्सी में कंफर्म करो, उसमें अगर टिश्यू कम है, एज आई सेड कि हमने राइट को हिट किया तो अलग म्यूटेशंस आ सकते हैं, लेफ्ट में हिट किया तो और कुछ हो सकता है। इसलिए लिक्विड बायोप्सी इवॉल्व हो रहा है, अभी तक रिप्लेस नहीं किया है। और वो लिक्विड बायोप्सी में वो जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल डीएनए है या फिर सेल्स है, उनको पिकअप करके उन पे म्यूटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। और साइंस इतना आगे गया है, इट्स द वे लंग कैंसर का मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक्स हो, थेरापेटिक्स हो, लास्ट 10 ईयर्स में इतने चेंजेस आ गए। सो देयर आर थिंग्स विच आर नो, और फ्यूचर में देखता हूँ 10 साल के बाद शायद बायोप्सी भी ना करना पड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लुकिंग एट कि इमेजेस कैसे है, ये इमेजेस के बेसिस पे कौन से टाइप का कैंसर हो सकता है, उसमें कौन सा म्यूटेशन है, वी आर गोइंग टू दैट फाइन ट्यून, बट दिस इज नॉट अ प्रेजेंट. Correct. That may be a future where you just do a CT scan, PET scan, and you have a data of thousands of images, and you can predict that it could be, you know, this type of cancer, this mutation, probability बढ़ जाती है. True. So future may be like a matrix. You just have to set you bioinformatics and predict. Amazing. So तब जाके ना फिर ये myth कि चलो biopsy नहीं करें तो चलेगा. But right now, don't listen to any myth. Biopsy is the most important step in the management of lung cancer. सुपर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये मेरे ख्याल से आप में बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बोले कि ऐसा होता है वैसा होता है, उनको बोलने का ध्यान मत दो, एक्सपर्ट की सुनो। Expert is your oncologist. Yep. थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you. And thank you for the wonderful work you are doing. थैंक यू सर। कूल।